फर्जी टाइप का जन समर्थन प्राप्त करने का एक प्रयास ये बहुत निंदनीय है और भारतीय राजनीति में किसी प्रमुख दल के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया। तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं मोदी। तो 24 की लड़ाई फर्जी वीडियो पर आई। फर्जी वीडियो पिछले दिनों कांग्रेस के नेताओं और समर्थकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर यह साबित करने की कोशिश की कि बीजेपी ओबीसी एससी एसटी आरक्षण खत्म करना चाहती है। मामला ओबीसी से जुड़ा है, मामला आरक्षण से जुड़ा है, इसलिए मामला गंभीर हो गया, क्योंकि उस वीडियो में दावा यह किया गया कि ओबीसी एससी एसटी आरक्षण को बीजेपी खत्म करना चाहती है। वीडियो फैलते ही दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। देखते ही देखते जांच शुरू हुई। तेलंगाना के सीएम तक को सम्मन भेज दिया गया। उधर असम से 1 और 2 गुजरात से आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर आई। एक आरोपी कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी का पीए है और दूसरा आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ अमित शाह ने अपना असली भाषण और फर्जी वीडियो मीडिया के सामने पेश किया। कहा, देख लीजिए असलियत क्या है। एक तरफ वो वीडियो था जो फर्जी वीडियो फैलाया गया और दूसरा असली वीडियो। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस हताशा में फेक वीडियो बना रही है। फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सामने आकर कहा कि 2 चरण की हताशा में कांग्रेस पार्टी अब उनका डीप फेक वीडियो अपनी मोहब्बत की दुकान में बेचने की कोशिश कर रही है। यह ओरिजिनल और फेक जो वीडियो आप देख रहे हैं। अब खबर क्या है, एक बार फिर से समझिए। खबर सीधी और सपाट इतनी है कि अमित शाह के फर्जी वीडियो केस में कार्रवाई हुई है। गुजरात में कांग्रेस आम आदमी पार्टी से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह रही कि कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवाणी उनके पीए हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है क्योंकि फेसबुक पोस्ट से फर्जी वीडियो प्रसारित करने का उन पर आरोप है। अब जिग्नेश कह रहे हैं कि भाई चुनाव प्रचार से रोकने के लिए कुछ लोगों को चिन्हित करके एक कार्रवाई की जा रही है, जो कि गलत है। आपको यह भी बता दें कि फर्जी वीडियो केस में दिल्ली पुलिस के दर्ज केस में कई राज्यों तक यह जांच पहुंच चुकी है। उदाहरण के तौर पर झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में टीमें गई हैं। तेलंगाना, हरियाणा, नागालैंड तक पुलिस की टीमें पहुंच चुकी हैं इस पूरे मामले को लेकर। इतना ही नहीं, तेलंगाना के सीएम और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को सम्मन किया है। यानी झारखंड, नागालैंड में कांग्रेस पदाधिकारियों को भी सम्मन चला गया। मामला बढ़ता चला गया। वीडियो से छेड़छाड़ और एक्शन का हम जिक्र कर रहे हैं तो गुवाहाटी में रितम सिंह, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप है कि सबसे पहले उन्होंने ही यह वीडियो शेयर किया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, उनको कहा गया है कि 1 मई को आपको पूछताछ के लिए आना है। झारखंड कांग्रेस नेताओं से भी पूछताछ होगी इस पूरे मामले को लेकर। और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का जिक्र तो हमने पहले ही किया था। यानी फर्जी वीडियो को लेकर अब तारीख के हिसाब से समझे तो 28 अप्रैल को पहले रिपोर्ट दर्ज होती है, 1 मई को रेवंत रेड्डी को बुलाया जाता है और अब तक गिरफ्तारी का जिक्र भी किया जाता है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन फर्जी वीडियो पर जारी सियासत की असली फाइट
बयानों के जरिए देखिए और फिर रुक कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। फेक वीडियो सर्कुलेट कर फर्जी टाइप का जन समर्थन प्राप्त करने का ये प्रयास ये बहुत निंदनीय है और भारतीय राजनीति में किसी प्रमुख दल के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया। वीडियोस बनाने का एक्सपर्टाइज उनके पास है, हम कभी किए नहीं, करने वाले नहीं। तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं, मोदी के भाषण को, मोदी की आवाज को उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी कंगालियत पर पहुंच गई है। आपके लोगों को महारत हासिल है लोगों के बयान काट देने की, और अगर आप निरंकुशता करिएगा तो एक्शन तो फिर इधर से भी लिया जाएगा। आपके कितने ही लोगों ने 72 घंटे पहले राहुल गांधी जी के वक्तव्य में से, जहां पर उन्होंने SC, ST, OBC, EWS और माइनॉरिटीज की बात करी है, उसमें से SC, ST, OBC, EWS काटा और अब उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और फिर देखते हैं कि अमित शाह की दिल्ली पुलिस सिर्फ अमित शाह के लिए जागेगी या वाकई में कानून का पालन कराएगी। राहुल गांधी के कितने वीडियो इन्होंने काट छाट के रोज करते हैं, इनका काम ही है, पूरा कैबिनेट यही काम करता है। ये किस तरह की बात है कि साहब पुलिस भेज देंगे? क्यों पुलिस भेज देंगे? तो देश की जनता को इतने कहूंगा, सावधान हो जाइए। ये कांग्रेस है, झूठ भी खूब खुलकर बोलती है और डीप फेक में भी इनका नाम खुलकर आता है। और लोगों को सावधान रहना चाहिए, वो आप हो, मैं हो या सतीश भाई हो, लेकिन सिलेक्टिवली किसी को चुनाव के वक्त वो कैंपेन न कर पाए, इस प्रकार से टारगेट करना, और वो भी जहां पर नॉर्थ गुजरात की पाटन और लोकसभा की सीट जहां कांग्रेस डंके की चोट पर चुनाव जीतने जा रही है, वहां दलित समाज का वो काम न कर पाए, दलित समाज के बीच में मोबिलाइजेशन न कर पाए, उस इंटेंशन के साथ उसकी गिरफ्तारी करना, उसके पीछे की मंशा बहुत साफ। हमने एक FIR नोंधी है जिसमें सेक्शन 505A, 1B, 469, 153A और IT एक्ट के हेठड़ ये गुना नोंधा है। उसमें मुख्य 2 आरोपी हैं जिनकी 2 फेसबुक प्रोफाइल्स थी। एक फेसबुक प्रोफाइल सतीश भाई वंसोला के नाम से थी और दूसरी फेसबुक प्रोफाइल RB बारिया के नाम से थी। ये 2 मुख्य आरोपी हैं। इन्वेस्टिगेशन में ये जानकारी मिली है कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए। तो चलिए सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो मेहमान आपकी स्क्रीन पर, ये चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। रोहन जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, कांग्रेस के चेहरे हैं। पूजा मिश्रा जी समाजवादी पार्टी का चेहरा है। प्रदीप जी हमारे साथ बीजेपी के युवा चेहरे हैं और साथ ही साथ डॉक्टर परमवीर जी राजनीतिक विशेषज्ञ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रोहन जी इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। तो फर्जी वीडियो से मिलेगा वोट? भारतीय जनता पार्टी अगर लोगों को कहे कि ये फर्जी वीडियो बना रहे हैं तो बिल्कुल वो हुआ कि सूरज को दिया दिखाना जैसी चीज है। भारतीय जनता पार्टी तो उनका मुख्य काम यही है, सुबह से शाम यही करते रहते हैं। हाँ। सारे लोग उनको देखते हैं, जानते हैं। इनका पूरा कैंपेन, पूरी कैबिनेट दिन रात यही काम करती है। पूरी दुनिया में ये प्रसिद्ध है अपने इस काम के लिए। और उसके बाद तो यानी आप ये कह रहे हैं ये करते हैं इसलिए हम भी करते हैं? अरे ये तो आरोप, वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज के टाइम पर, जिस टाइम पर नहीं, ये जो वीडियो असली है फिर नकली है? चलिए मैं आप ही से जानना चाहता हूँ कौन सा वीडियो जो अमित शाह जी जिसमें बोल रहे हैं कि आरक्षण का हाँ, जो असली और नकली दिखाया गया है। तो अमित शाह जी ने जो वीडियो, ये तो फॉरेंसिक वाले चेक करके बताएंगे क्या असली क्या है, नकली क्या है। करके बताएंगे। अमित शाह जी ने जो डाल दिया हम लोगों ने देख लिया। अब हम तो इसके एक्सपर्ट है नहीं। अच्छा, तो आप एक्सपर्ट नहीं है इसलिए आप ये दावा नहीं करते ये असली है या नकली है? बिल्कुल हम नहीं करते, लेकिन 2900 वीडियो की भी बात होनी चाहिए जो प्रशांत रेवन्ना, जिनके लिए मोदी जी मंच से खड़े होकर कहते हैं कि आपका दिया गया एक एक वोट प्रशांत रेवन्ना को नहीं, नरेंद्र मोदी को मिलता है। तो वो 2900 वीडियो जो महिलाओं के साथ बलात्कार करते हुए, जिसमें 62 साल की महिला से लेकर 14 साल की बच्ची, तो इसलिए आप ओबीसी वोट के लिए फर्जी वीडियो बना रहे हैं? क्या बात करते हैं? दोनों में तर्क में कोई समानता होनी चाहिए ना। आपने कहा वीडियो फेक है कि नहीं है, तो हमने वीडियो की बात चल रही तो वीडियो की बात हमने वहां से उठा ली। प्रदीप जी, वो ये कह रहे हैं कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट,
जैसी करनी कांग्रेस वैसी किसी भरनी। इस तरह के किसी भी कांग्रेस इस तरह के किसी भी काम में कभी शामिल नहीं है। एक मिनट रोहन जी, वो तो वीडियो में दिखाई दे रहा है ना, फिर आप कह रहे हो वो क्या? फोरेंसिक वाली जांच करेंगे। एक मिनट प्रदीप जी, वो ये कह रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी, और कह रहे हैं कि आप लोग कम से कम ना सिखाएं कि असली और नकली क्या होता है। अब सर क्या है कि जब आप युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो अपने औजारों को जांच लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, उनकी मारक क्षमता को देख लेते हैं, तब आप युद्ध भूमि में जाएं तो बात समझ में आती है कि आपने टेम्पर प्रूफ हथियार अपने लिए इकट्ठा कर रखे थे। जब नहीं था कूदा तो क्यों लंका में कूदा? जब पता था कि ये सारी चीजें आपके बस की नहीं है। डीप फेक आज एक 12 साल का बच्चा भी निकाल लेता है कि ये असली है या नकली है। नहीं करा। अब तो देखिए मामला क्या है, रिपोर्टें लिखी जा चुकी हैं। आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस पे सारे काम होते हैं। सर मेरा बैकग्राउंड आईटी सेल का है तो मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं। ये अच्छा प्रदीप जी, ईमानदारी से अच्छा आपने कहा आपका बैकग्राउंड आईटी सेल से है, आईटी से है। मैं एक बात जानना चाह रहा था, थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करिएगा। वो जो आलू से सोना निकालने वाला बयान था वो असली था या नकली था? सर देखिए उस पर कई बार सफाई दी जा चुकी है। नहीं, मैं आपसे सिर्फ जानकारी चाह रहा हूं क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं उसके। ये जो राहुल गांधी का बयान दिखाया था कि आलू से सोना निकलता है, वो असली था या नकली था? अब देखिए रोहन जी जब वहां के आईटी सेल से हट गए तो सुप्रिया जी चला रही हैं। तो सर मैं एक बात बता देता हूं प्रदीप जी, आप मेरे सवाल को घुमा गए। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा वो असली था या नकली था? ये तो सारा आज पूरा देश जानता है कि वो असली था या नकली था। नहीं तो मैं आपसे सिर्फ इतना जान ना सर, आप बीजेपी के नेता हैं, फेक वीडियो पर चर्चा हो रही है तो आप बता दीजिए ना, वो जो आलू से सोना निकालने वाला राहुल गांधी का बयान असली था या नकली था? मैं बता दूंगा, लेकिन अगर आप मेरी बात पूरी करनी देंगे मैं पूरा मौका दूंगा आपको। कोई नहीं बोलेगा, सब शांत हो जाए प्लीज। कोई नहीं बोलेगा सर, मैंने सबका ऑडियो नीचे गिरवा दिया। बोलिए। शांत होने की बात नहीं है। जो आपके प्रश्न का तुष्टि गुण आपको चाहिए वो मैं दे दूंगा चावला जी, लेकिन मुझे ये पूरा कर लेने दीजिए। देखिए आप क्या होता है कि डिजिटल कंटेंट वॉर में कंटेंट को तोड़ा जाता है उसके काउंटर अच्छे और असली कंटेंट से। अगर कोई भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है और वो कंटेंट पब्लिश किया जा रहा है तो आप लॉजिकल कंटेंट डालिए, जनता को एजुकेट करिए उसके लिए, ये ना कि आपने उल्टे का सहारा लिया। अब देखिए वो जिस समय आलू से सोना बना था उस समय डीप फेक इतना डेवलप नहीं हुआ था जितना आज है। तो उस पर कहा मैंने जाना सर सिर्फ आपसे ये जानकारी चाह रहा हूं कि वो असली था या नकली था? नकली था। नकली था, यानी राहुल गांधी का वो बयान जो था वो नकली था, आप खुद मान रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी उस पर कर क्या पाई? नहीं, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर पाई, तो फिर वो नकली वीडियो फैलाया किसने? सर अगर आप कंटेंट बनाने के लिए स्वतंत्र हैं और आप उसको पब्लिश करने के लिए स्वतंत्र हैं तो इस देश का बच्चा जिसके पास ये 8000 का फोन है वो भी कंटेंट बना करके भेज रहा है। यानी वही तो वो कह रहे हैं रोहन जी कि जो आप कर रहे थे वही आपके सामने आ गया। नहीं रोहन जी नहीं, मैं क्षमा चाहूंगा, ये वर्तमान वाले जो रोहन जी जो हमारे साथ बैठे हैं इनके विषय में जानकारी मुझे कम है। एक आईटी सेल वाले भी रोहन जी थे कांग्रेस के पास। देखिए मैं अब आपने इतनी पूछा जोर दे करके और आपके समक्ष में कभी कभी नतमस्तक हो जाता हूँ चावला जी। पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्ति जो है ऐसी बातें करती है कि देखिए हम जिस कंटेंट पे बात कर रहे हैं आज जो हम कंटेंट मेरे पास कोई अदृश्य शक्ति नहीं है सर। मेरे पास जो है वो मेरे पास जो है वो सिर्फ कलम की ताकत है बस, और उस कलम की कीमत 2 रुपए है जो आज तक कभी कोई खरीद नहीं पाया बस। अरे ये तो सर मैं दूसरों से भी कहता हूँ चावला साहब की भले उसकी कीमत ना, वो अमूल्य है सर। 2 रुपया मत बोला करिए, वो अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। नहीं, मैं तो सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ सर। नहीं अमूल्य वो आपके लिए, मैं रोहन जी के लिए, मैं पूजा जी के लिए, तो मेरे पास कोई अदृश्य शक्ति नहीं है। नहीं सर मैं ये कह रहा था कि वो कलम को ना 2 रुपया मत बोलिए सर, मेरी विनती है, क्योंकि वो अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, मेरी एक विनती है, आप चाहे तो माने, आप स्वतंत्र हैं मानने न मानने के लिए। अब आते हैं वर्तमान विषय की जिसके लिए आज हम चर्चा में बैठे हैं। देखिए सर एक छोटी सी मैं जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काम करता है ये बेसिकली डेटा के बेस पे काम करता है। कण कण और क्षण क्षण एक नैनो सेकंड की भी आवाज जोड़ी जा सकती है और अपने हिसाब से उसको कार्यान्वित किया जा सकता है। विज्ञापन आदि में होता था, लेकिन वर्तमान में अगर देखिए क्या है ना कि पकड़ी जाए तो वो चोरी है। अभी आज पकड़ी गई है, इससे बच पाना ये बात तो मैं मानता हूं, जो पकड़ी जाए वो चोरी है, बाकी सब सीना जोरी है। ठीक, रोहन जी आप जवाब दीजिए, आप जो जवाब दीजिए जो बात प्रदीप जी ने कही, और फिर उसके बाद
आपके पास आ रहा हूं पूजा जी और परमवीर जी। रोहन जी जवाब दीजिए प्रदीप जी की बात। मैं इनका इसलिए कायल हूं, ये सीधी सपाट बात करते हैं। चावला प्रदीप जी। साहब, बात ये है कि आप सीधी सपाट बात करके अच्छी चीज लगी। बैस भाई साहब ने स्वीकार किया, इसलिए मैं इनकी नैतिक ईमानदारी को मतलब मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी शायद बहुत कम इतने नैतिक ईमानदार लोग हैं जो स्वीकार करते हैं। तो मतलब ये मेरा इनके प्रति सम्मान और बढ़ गया एक बार की। बात बस इतनी सी है कि राहुल गांधी सबसे बड़े दुनिया में सबसे बड़े संगठित दुष्प्रचार के शिकार हुए। उनके लिए भारतीय जनता पार्टी पे कितनी रिपोर्ट छपी, विदेशी अखबारों ने छापी कि इनके पास 15,000 20,000 IT सेल वर्कर्स लगातार रात दिन काम कर रहे होते, बड़े बड़े इनके पास लैब है। ये मतलब इनके पास दुनिया सबसे पैसे वाली पार्टी, जिसने राहुल गांधी का संगठित तौर पे दुष्प्रचार किया, चरित्र हनन किया, क्या क्या कहानियां नहीं है। राहुल गांधी जी की वेबसाइट पे जाइए और नो द ट्रूथ एक सेक्शन है। हम लोगों ने इसलिए सोच के काम किया ताकि लोग समझ सके कि राहुल गांधी जी ने सुकन्या जी का बलात्कार नहीं किया, राहुल गांधी जी ड्रग्स के साथ अमेरिका में नहीं पकड़े गए, राहुल गांधी जी विदेश में दूसरा पासपोर्ट नहीं रखते हैं, राहुल गांधी जी ने नहीं कहा कि आलू में तो सोना बनता है, राहुल गांधी जी ने नहीं कहा कि खेत में टाइल्स बिछा देंगे, राहुल गांधी जी ने नहीं कहा कि आरक्षण सारा मुसलमानों को दे देंगे, राहुल गांधी जी ने नहीं कहा कि हम महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेंगे। इनके क्या संगठित तौर पर दुष्प्रचार होता, ऊपर से लेके नीचे तक। गंगोत्री जहाँ ऊपर से पहना शुरू होती है, नीचे तक लाकर गंगा की खाड़ी तक ये लेके जाते हैं। अब ये फिर बताते हैं जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं पूजा जी और अमित मालविया दुनिया में प्रसिद्ध है इस तरह के दुष्प्रचार के लिए। चावला साहब देखिए, ये जो हम जिस चर्चा पे बैठे हैं, ये चर्चा आधे घंटे में खत्म हो जाएगी। हम अपने घरों को जाएंगे, सब लोग अपने अपने घरों को जाएंगे। मैं मुद्दे की बात थोड़ी सी कह देता हूँ। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता एक शिकायत के अंतर्गत फंस चुके हैं, उनको बुलाया गया है। सरकारी एजेंसियां हैं, अगर इनके पास, अरे भाई सबके पास सरकारी एजेंसियां हैं। सुप्रिया जी ने बोला ना कि खुद मुकदमे होंगे, करिए मुकदमे। सर, जो पुराने थे, इन लोगों ने उस अवसर या जो कानून इनको जो अधिकार देता है उसका लाभ इन लोगों ने नहीं उठाया और इनकी धत पिट गई। क्या उसके लिए देश भर के पूरे देशवासी जिम्मेदार हैं? वो राहुल जी के कंटेंट को देख करके बच्चा हंसा, उसको सच माना, तो उसके लिए क्या वो बच्चा जिम्मेदार है? या आपका जब नाम खराब हो रहा तो आप उसको काउंटर करते? तो इसके लिए आप अपनी नाकामियों को आपके लिए हो जाती है। यही सेम चीज हमारे यहाँ तो समझिए, अमित मालविया जी का जो स्थान है दुनिया में, वो कोई और किसी के पास नहीं है। उनका एक खास स्थान है, उनकी एक खास प्रतिभा है, जिसको सुबह से शाम तक प्रदर्शन करते रहते हैं। आप समझिए भाई साहब एक चीज समझिए कि आप कह रहे कांग्रेस की गलती है कि कांग्रेस उस दुष्प्रचार का जवाब नहीं दे पाई। ओके, परमवीर जी और पूजा जी, एक मिनट परमवीर जी। झूठ पूरी दुनिया घूम के चला आता है। हाँ, तो वो झूठ का सहारा आप लोग भी ले रहे हो, इसका मतलब है आप ही के मुताबिक। एक मिनट परमवीर जी, तो ये हुआ ना कि इस मोहब्बत की दुकान में झूठ कौन नहीं बोल रहा? मैं रोहन जी की बात ही मान लूं तो इस झूठ की दुकान में तो हर शख्स झूठ बोल रहा है। नहीं बोल रहे मंच से खड़े होके, राहुल जी तो मंच से खड़े होके नहीं बोल रहे। एक मिनट परमवीर जी, पहले आप पूजा जी आ रहा हूं आपके पास। परमवीर जी, इस मोहब्बत की दुकान में फिर झूठ कौन नहीं बोल रहा? तिलक जी देखिए, व्यावहारिक बात करनी चाहिए। राजनीति काम ही बातों को मैनिपुलेट करने का होता है। अब मैनिपुलेट करने के झूठ और सच के बीच में जो कड़ी होती है उसे मैनिपुलेशन कहते हैं। लेकिन जैसे अभी भाजपा के प्रवक्ता बोले थे, मुझे वो बात अच्छी लगी कि कांग्रेस को तमाम जैसे ही वो बातें इनके बारे में दुष्प्रचार हो रहा था तो जरूर एक्शन, लीगल एक्शन लेना चाहिए था। बशीर बद्र साहब की लाइन है दो, मैं चुप रहा तो गलतफहमियां बढ़ी, वो भी सुना है उसने जो मैंने कहा नहीं। तो वही चीज हुई कि अब बार बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बयान बताया जाता है हमें कि मुसलमानों का पहला अधिकार है, पूरा बयान का कॉन्टेक्स्ट ही बदल जाता है। अमित शाह जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो उसी समय लीगल एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है, वो अपनी साख बचाए रखने के लिए, क्योंकि ये बड़े लीडर्स हैं जिनको दुनिया देखती है, भारत के बाहर भी लोग देखते हैं। तो इनके बारे में अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके बारे में तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। और मैं तो एक बात बोलूं, नहीं, मसला तो यही है ना कि ओबीसी वोटों की खातिर ये सब कुछ हो रहा है। नहीं तिलक जी, कि संविधान खत्म कर देंगे, अभी आरक्षण खत्म हो जाएगा। अभी मुझे लगता है इलेक्शन के अंदर ना वैसे ही कहते ना, जब सब्जी घर पे खराब हो जाए तो दोबारा तड़का लगा देते हैं उसके ऊपर। अब सभी पार्टियां यही काम कर देंगी। आप मैनिफेस्टो दे चुके हैं अपना, जनता आपका काम सबका लगभग देखती ही है। तो अभी चुनाव का फेज चल रहा है, तो तड़का लगाने वाली बात होती है कि वोटर्स के अंदर कुछ पूजा, ये तरीका जायज है पूजा जी?
सिर्फ ओबीसी वोट की खातिर वो मसला पीडीए वाला भी आता है यहाँ पर। एक कहीं भी परिभाषित कर सकते हैं, कहीं जहां मौका मिले वहां एक की डेफिनेशन बदल दो, बाकी सब ठीक है। पूजा जी का ऑडियो प्लीज। मैडम वो म्यूट अनम्यूट है प्लीज। अभी सुनी दे रही है आवाज मेरी? जी पूजा जी कंटिन्यू। जी तिलक जी देखिए, एक का डेफिनेशन बदल नहीं रहा था। एक का डेफिनेशन पहले से ही वो सारी थी, तो आदि आबादी, अगड़े, आदिवासी, ये पहले से ही थे, अल्पसंख्यक। तो जहां तक बात रही वीडियो की, बात सही है कि जो है भाजपा जो है हमेशा से उनकी आर्टिफिशियल वीडियो एडिट करते रही है, जैसा कि जो है प्रवक्ता वाकई सम्मानजनक है कि उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि ये हुआ है। और जहां तक बात रही ओबीसी आरक्षण की, तो उत्तर प्रदेश में बात करूंगी, 69,000 की भर्तियां, उसी शिक्षक भर्तियां 2020 में हुई थी। ओबीसी जो है रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ किया गया था, हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से ऑर्डर पास हुआ, उसके बावजूद भी इनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। ये बोला जाए कि हाँ ओबीसी की जो है आरक्षण से छेड़छाड़ किया गया, इनको ओबीसी को जो है आरक्षण दिया जाए प्रॉपर तरीके से, और उसके बावजूद भी सरकार ने अभी तक उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया हुआ है। तो इनका तो जमीन पर दिख रहा है। 69,000 जो अभ्यर्थी है ये जानते हैं कि इनका जो है अधिकार तो हमें इससे फर्जी वीडियो को क्या लेना देना? तो हम कह रहे हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माइनॉरिटी को पता लग जाएगा कि देश में उनकी भागीदारी कितनी है। उसके बाद हम फाइनेंशियल पूजा जी राहुल जी को सुना रहे हैं या अखिलेश यादव जी को? आर्थिक बड़वाइना, व्यवस्था हुआ जी हमें समझ नहीं है पूजा जी, वीडियो दिख नहीं रही है। जी 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 मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल आ रहा है जी, अपनी बात पूरी करिए। पीछे राहुल गांधी का भाषण शायद चल रहा है। आजकल राहुल जी को ज्यादा सुन रहे हैं आप, अखिलेश जी को भी सुनिए थोड़ा। नहीं बिल्कुल सबको सुन रहे होते। और तिलक जी देखिए, आप कह रहे हैं कि जब भाषण का क्या लेना, हम कह रहे हैं कि भाषण एडिटेड है, पर इनका वर्क जो है ग्राउंड में तो दिख रहा है ना कि ये कर भी रहे हैं ऐसा। अब जैसे केसेस करवा रहे हैं, पुलिस जो है दिल्ली की पुलिस यहाँ जा रही है, वहां जा रही है। प्रज्वल रवन्ना जो है जर्मनी चला गया, तत्कालीन मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेते हैं, पर यहाँ पे पुलिस इफेक्टिव नहीं होती। हाँ। तो आप ये देखिए जो है ट्राई कहाँ कंट्रोल कर रही है, जनता जानती है, जनता जागरूक है। जब प्रज्वल रवन्ना जर्मनी चले गए तो आपके जो समर्थक जो है जो पार्टी आपके साथ में इंडिया में है उनको निष्कासित कर रही है। जर्मनी किसने भगा दिया? आप बताइए। 21 महिलाओं का वीडियो जो है आया हुआ है और उस पे जो है कोई एक्शन नहीं हुआ। ये एक्शन ले रहे हैं। आपने वो रोज जी ने सवाल उठाया, उस सवाल का जवाब प्रदीप जी देंगे, लेकिन जो बात परमवीर जी कह रहे हैं कि यहाँ पर तो मोहब्बत की दुकान में सब झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने का सारे जो है भाजपा करती है। इनको मैं अग्री करूंगी जो है। नहीं परमवीर जी, ये तो ये कह रहे हैं कि भैया ये करते हैं इसलिए हम करते हैं, ये तो वही बात होगी। और वो प्रदीप जी कह रहे हैं कि भैया अगर हमने किया तो कर देते मुकदमा हमारे ऊपर, हमने रोका था क्या हाथ आपका? तिलक जी देखिए, ये ऐसे वीडियो मैसेजेस की ना क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा गिर जाएगी आने वाले समय में। आने वाले समय से मतलब जो बात करते हैं तो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ, क्योंकि पहले का मुझे याद है 2012-13 में मैं आम आदमी पार्टी के संदेश सुना करता था ऐसे। आप लोगों भी जर्नलिज्म में सुने होंगे उस समय, तो बड़ी क्रेडिबिलिटी होती थी ऐसे भाषणों की। लेकिन अब धीरे धीरे मैंने बाहर की कंट्रीज में रिपोर्ट पढ़ी थी आज कि जैसे अभी तो ये तो बहुत बड़े लोगों के साथ में कुछ हुआ तो इतनी गतिविधि हो रही है। हमने स्कूल कॉलेजेस में देखा है कि लड़कियों के साथ या कुछ ऐसे करके, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, गलत काम वीडियोस बन जाते हैं तो वो बहुत दिन तक घूमते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में क्या है, इन वीडियोस की क्रेडिबिलिटी 0 होती है। अभी आपके पास AI आ चुका है, आप किसी का, आप मेरा, आपका भी कोई ऐसा वीडियो बना देगा जो आपका पानी पड़ जाएगा आपके चेहरे के ऊपर कि इसे क्या हो गया ये। तो इन वीडियोस की क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है। आपने जो कानों से सुना और आंखों से देखा उसको मानिए कि वीडियोस का देखिए क्रेडिबिलिटी खत्म है। तो क्या ये आरक्षण वाला मसला है, ओबीसी आरक्षण जिसका जिक्र पूजा जी पता नहीं कहाँ कह रहे, वो शिक्षक भर्ती वाला मसला आ गया? वो पीडीए की वजह से वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे वो। नहीं, पीडीए से कोई कंफ्यूज नहीं हो, वो जानते हैं पीडीए का मतलब क्या है। जी जी जी। ए वाला तो चेंज होता रहता है, अल्पसंख्यक भी होता है, आदि आबादी भी होता है, अल्पसंख्यक अगड़ा सब कुछ हो जाता है वो, बाकी आगे पीडी वो फुल सही रहता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ। भारत के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो पॉलिटिकल सुसाइड करना चाहती होगी। इस आरक्षण के मुद्दे को जो भी छेड़
छेड़छाड़ करने की सोचेगा भी ना, जैसे वीपी सिंह जी ने सोची थी 90s के दौर में, आप भी छोटे रहे होंगे, 3 महीने स्कूल बंद रहे थे हमारे, तो मैं नहीं जा पाया था। तो इस आरक्षण के मुद्दे को छूने वाली पार्टी का पॉलिटिकल सुसाइड। रोहन जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन पहले पूजा जी, पहले आप, फिर उसके बाद रोहन जी आ रहा हूं आपके पास। वो ये कह रहे हैं कि क्यों अफवाह फैला रहे हो? अफवाह फैलाने का काम तो पूजा जी आप लोग कर रहे हैं। हर मंच पर कह रहे हैं कि आरक्षण जो है आए वापस तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। देखिए, जो इन्होंने ऐसा किया, संविधान खत्म करने के बाद इनके प्रत्याशियों ने कहा, इन्होंने कहा कि हम सरकार में आएंगे तो जो है संविधान अच्छा, बदल देंगे। एक बात, पूजा मिश्रा, पूजा मिश्रा और अखिलेश यादव एक बराबर है? अब एक जो बात यहाँ पूजा मिश्रा जी ने बोली वही बात अखिलेश जी की होगी? देखिए, संविधान के आगे सब बराबर है। नहीं, अखिलेश यादव बड़े, पार्टी अध्यक्ष बड़े, या पूजा मिश्रा बतौर प्रवक्ता या कार्यकर्ता बड़ी? बताइए। देखिए, संगठन के हिसाब से जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पार्टी के सर्वा कह रहे हैं कि खुद भीमराव अंबेडकर भी आ जाए तो संविधान नहीं बदल सकते, अब बताइए मैं क्या मानूं? मैं आपकी बात मानूं या उनकी बात मानूं? देखिए, ये जो है जब इनके प्रत्याशी कह रहे थे, मैडम, वो जिनको बदलना है संविधान, वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं बदलेंगे संविधान। वो कह रहे हैं कोई माई का लाल नहीं बदल सकता, और आप कह रहे हो कि वो प्रत्याशी बोल रहे हैं। ये बात परमवीर जी, कंफ्यूजन कौन पैदा कर रहा है? नहीं, कंफ्यूजन आपके प्रत्याशी ने पैदा किया, भाजपा के लोगों ने कंफ्यूजन पैदा किया। हम तो मुद्दे की बात कर रहे थे, हम तो सिर्फ मुद्दे पे लगे हुए थे। परमवीर जी, जल्दी से आप, फिर रोहन जी आ रहा हूं आपके पास। देखिए, मुद्दा जब है ही नहीं तो मुद्दा होगा कहाँ से? अब हो क्या रहा है, पुरानी कोशिश की जा रही है कि मंडल वर्सेस कमंडल को दोबारा से उतार दिया जाए 2024 में। तो उस कोशिश में लगे हुए और बार बार निशाने लगा कर देखते, निशाना जाता है चूक। पुरानी जो मंडल कमीशन की वो दवाई थी, वो नई बोतल में नए लेवल के साथ 2024 में परोसी जा रही है, लेकिन जनता नहीं पी रही है उसको। ठीक, रोहन जी जल्दी से आप, फिर आ रहा हूं प्रदीप जी आपके पास। वो ये कह रहे हैं कि मंडल कमंडल वाला मसला है, लेकिन ये जान नहीं रहे कि बीजेपी के हाथ में, एक हाथ में मंडल, दूसरे में कमंडल है। सुन रही है कि नहीं सुन रही है? 2 चरणों में दिख चुका है, गला सूखने लगा है। नरेंद्र मोदी जी ने दूसरे चरण में गियर बदल दिया है। आप समझ रहे, तीसरा चौथा चरण आएगा। देश ने देख लिया कि 400 सीट क्यों चाह रहे थे भाई। ये 400 सीट इनके मंत्री, विधायक, नेता बोल रहे थे संविधान बदल देंगे। इनकार कर नहीं सकते साहब, यहाँ के रोड़ी राम लीला जी ने नहीं बोला, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, जी ने नहीं बोला। हाँ, देश के प्रधानमंत्री ने कहा संविधान बदल देंगे। अरे, प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, इनकी पार्टी कह रही है, लोगों को अमित शाह जी ने कहा, समझ में आ रहा है। नहीं, जब आप कह रहे, ना मैं तो आप ही की बात मानूंगा ना। जब आप ये कहते हो कि ये 2 ही चेहरे जो है पूरे देश को चला रहे हैं, सत्ता चला रहे हैं, तो क्या इन दोनों में से किसी एक चेहरे ने कहा कि संविधान ये मजे हुए लोग हैं, ये मजे हुए लोग ये अपने चेहरे और अपनी जुबान से बाहर वो चीजें नहीं आने देते जो सर, मतलब क्षेत्र भी आपकी और पट भी आपकी। ठीक, परमवीर जल्दी से प्रतिनिधि आ रहा हूं आपके पास। रहे होंगे, उन्होंने बोला जनता के बीच में जाके कि हम संविधान बदल देंगे। इनके नेता बोलते हैं भाई जनता के बीच में हम संविधान बदल देंगे। घेरना था तो मुद्दों पर घेरे ना। अरे बिल्कुल मुद्दों पे घोर रहे हैं, बिल्कुल मुद्दों पे घोर रहे हैं। ये बिल्कुल मुद्दा है, संविधान के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। ये मुद्दा जो बार बार में सारे वाला मुद्दा है, ये जनता के लिए देश में जिस तरह से इन्होंने अपनी तानाशाही स्थापित कर दी है, ये कोई छोटी बड़ी बात है। लोग इनके खिलाफ आवाज उठाता है, उसको जेल भेज देते हैं, किसी को बोलने देते हैं। इंडिया ने अपने जो ये भारत के जो ढांचा है, भारत का जो प्रशासनिक पॉलिटिकल ढांचा है, सिस्टमैटिक अटैक कर रहे हैं। तो बोले बना भाई कि वो कम्युनिस्ट पार्टी की तरह ही इंडिया का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम खत्म कर देंगे, ये मान लिया जाए कि आप कह रहे हैं ना। अरे तो ऐसा नहीं है, सब परमवीर भैया, अभी जनता देख समझ रही है भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर। बोल रहा हूँ भारत की आबादी जो है जानती समझती है। आरक्षण का मुद्दा आप सोचे आपको 2024 में फायदा दे जाए, कुछ नहीं। मैं कहता हूँ 100% आरक्षण कर दे सरकार, 100% आरक्षण कर दे। लगभग कितनी सरकारी आरक्षण मुद्दे की बात है, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये कहा इनके नेताओं ने भाई, इसके इनकार नहीं कर सकते ना। अब इनके नेता बोले, मंच से बोले कि हम संविधान बदलने के लिए चाहते हैं, 400 सीटें आए, ये बोल रहे थे। मिल जाए ये रोज घमंड में बोला करते, तब की बात 400 पर। आरक्षण का झुंझुना अब नहीं बच पाएगा। आप बताइए ना। अरे ठीक है, तो कह दीजिए, आप भी कहिए ना कि हाँ आरक्षण खत्म कर देंगे। बड़ी जनसंख्या रह गई, कितनी बड़ी जनसंख्या रह जाएगी ना। अरे यही तो बात है, भारतीय जनता पार्टी वो चीज का कमिटमेंट कर लेती है जो कर नहीं पाती है। वादा कर दिया कि आरक्षण खत्म कर देंगे, जनता ने थोड़ा सा दिखाया तो गला सूख गया है। सुसाइड होगा किसी के लिए भी। मैं कहता हूँ आप भी मत कीजिए ऐसी बातें।
सुसाइड की पॉलिटिकल सुसाइड के माध्यम से बराबर बात है, आरक्षण नहीं खत्म हो सकता। इनके नेता तो बोल ही रहे, अरे अब क्यों जब तक कोई एक आदमी, अरे भाई हम लोग पॉलिटिक्स में आए हैं तो जो इनके मुद्दों की बात करेंगे, जो देश की सही बात ही है, जातिगत जनगणना के खिलाफ है इनका, दिखता है देश के पीडीए के खिलाफ, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक सबके खिलाफ ये काम करते हैं, क्रोनिक एक्टिविज्म और सरकार है। कुछ याद आया रोहन जी, परमवीर जी, एक मिनट, फिर मैं प्रदीप जी आ रहा हूं। इस देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता था, उनकी सरकार में एक नारा लगा था, जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। उनके पोते बोले कि नहीं, सिर्फ जात पर और पात पर, कब बोला राहुल जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। अपने हिसाब से चावला जी सुनिए, आप अपने हिसाब से कब बोला? नहीं, जातिगत जनगणना की बात तो आप कह रहे हो सर, इंदिरा जी तो मना करती थी। बात है बिल्कुल, हम कह रहे हैं आपके पैनल में बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, पूछ लीजिए जातिगत जनगणना का समर्थन करते कि विरोध। अभी देखिएगा घुमाना शुरू करेंगे, सीधा जवाब नहीं दे पाएंगे। ओके, जातिगत जनगणना एक्सरे है भारतीय समाज का। आजकल राहुल जी और अखिलेश जी, दो यूपी के लड़के जो हैं वो कह रहे हैं जातिगत जनगणना, हर मंच पर एक ही सूत्र, जातिगत जनगणना। सर इन लोग की ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। पिछली बार विधानसभा में भी इन्होंने यही जन नारा बुलंद किया था और उसका क्या ये बताइए, आप जातिगत जनगणना समर्थन करते हैं विरोध? नहीं सर, हमारे समर्थन या विरोध करने से क्या आप मान जाएंगे क्या? हम कहें ना कि आप घुमाना शुरू करेंगे, सीधा हाँ या ना में बता दीजिए। नहीं एक मिनट सर, आप इनका प्रश्न मुझे रिफ्रेश कर दिया करिए क्योंकि आवाज कम आ रही है मुझे चावला जी। और वैसे मैं बोलना चाहूंगा कि जब सदन में पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस का कितना सहयोगात्मक रवैया हुआ सार्थक मुद्दों की चर्चा में, अगर सदन में वो उठी, ये महंगाई का मुद्दा टोल सदन के बाहर उठाते हैं, सदन में तो सबसे ज्यादा वॉकआउट करने का इनका रिकॉर्ड हो गया। सदन में ऐतिहासिक तौर पे आप लोग 170 सांसदों को निष्कासित बाहर सस्पेंड करके भेज देते हैं, वहाँ पे कौन मुद्दा उठाएगा? सब आगे गांधी जी की प्रतिमा के नीचे खड़े होके मुद्दा उठाते हैं। भाई साहब आप सदन में रहने नहीं देते हैं। सर ये रिकॉर्ड आपके नाम पे है, ये हम तो कहीं टिकते भी नहीं। 1989 याद कर लीजिएगा कितने लोगों को निष्कासित किया था, अगर आप कांग्रेस पार्टी से हैं तो हम तो आपके सामने कहीं टिकते ही नहीं। अरे भाई साहब रिकॉर्ड निकालिए, देख लीजिए कि 1989 में कांग्रेस सरकार थी भी कि नहीं थी, पहले ये तो पता कर लीजिए। चावला जी थोड़ा सा रिफ्रेश करा दीजिए, आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि निशाना गलत लग जाए तो फिर मेरा उपहास उड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था, वो जातिगत जनगणना का जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे कि आप लोग जातिगत जनगणना को लेकर स्टैंड क्लियर करिए अपना। सर हम इनकी बातों पे हर चीज को लेकर के हमारे पास और काम नहीं है क्या? हम देश को विकसित 2047 का हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण टारगेट है। अगर हम इनकी इन बातों पे ध्यान देते हुए चलेंगे तो हम हर घर जल, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना पे कैसे काम कर पाएंगे? इनको जो है ना, एक्चुअली में क्या है, मैं सर आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको चाहिए थोड़ा कंटेंट और हैवी बना के डेवलप करें। जनता समझ गई है, वो 25 साल 30 साल पहले वाली बात नहीं रह गई कि 25-30 बड़े एडिटर जो चाहेंगे वही छपेगा। आज डिजिटल युग का जमाना है, हर दूसरे घंटे में घटती हुई खबरें 2 मिनट में भी सबके सामने प्रस्तुत हो जाती हैं। तो वो जमाने लग गए, समय के हिसाब से अपने आप को बदलिए। आपको नई जनरेशन जो आ रही है उसके हिसाब से अपने विचारों और बातों को रखना चाहिए। लेकिन रोहन जी और पूजा जी जो बात कह रहे हैं कि आरक्षण बदलने वाली बात, वो कह रहे हैं आपके प्रत्याशी खड़े होकर कह रहे थे ये बात। सर हमारा नेतृत्व क्या कहता है अगर आप उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि हम लोग तो राहुल जी और वो कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने और संविधान खत्म करने वाली बात कही है आपके प्रत्याशियों ने। नहीं चावला जी, हम क्या सभी छोटे बड़े प्रत्याशियों की बात को संज्ञान में लेकर क्या राजनीतिक अपहरण पे कोई जवाब दिया था? राहुल जी कुछ बोलते हैं तो हमारा शीर्ष नेतृत्व उस पर बात करता है, तो हम बड़े नेता को माने या कोई भी आ गया, मान लीजिए समाजवादी पार्टी है, इनके बहुत सारे लोग आ जाते हैं कहने के लिए कि भाई ठीक है। तो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व कहता है, हमारी कार्टर बेस्ड पार्टी है, ऑफिशियल चैनल से जो कहा जाता है, मेरी विनती है कि आप उसको ध्यान में रखिए, उसको मानिए। और अगर कोई छोटा या कुछ इस तरह से कहता है और आपको वो आपत्तिजनक लगता है तो जाइए न्यायालय में जाके उसके विरोध में रिपोर्ट लिखाइए। किसने मना किया है? संविधान सभी के लिए बराबर है, हम तो मना कर रहे हैं। तो जनता के न्यायालय के बीच में जा रहे हैं ना, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि भाई ये कह रहे हैं
ये आएंगे संविधान बदल देंगे, देश खतरे में है। और हकीकत हिंदू नहीं खतरे में, देश खतरे में है। अरे तो उसी का तो काउंटर हम लोग कर रहे पिछड़ों हैं, का, उसी का काउंटर हम लोग कर रहे हैं, जिसके कारण से रिपोर्ट हुई है, जिसके कारण से आज आपके बहुत सारे नेताओं के नाम आए हैं। अब देखिए वो जांच हो जाने दीजिए, जांच पूरी होने से पहले कुछ भी कहना या ओवर एक्साइटमेंट में कुछ कहना, मेरा मानना है कि जल्दीबाजी होगी। तो अभी जांच चल रही है, मेरी विनती है कि आप जांच में सहयोग दें और आपके यहाँ पर संविधान का सम्मान करें। वीडियो एडिट करते भाई साहब, मंच से प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। तिलक जी देखिए, आपके शो में मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों ये आवाज जो है बहुत दुख दे रही है। उसी प्रकार का दुख जैसे कि किसी को परिवार से बिछड़ने का दुख होता है और वो कह नहीं पाता है तो आवाज नहीं आती, तो मुझे उसी प्रकार का दुख होता है। मैं प्रदीप जी बोल रहा हूँ, मैं अपनी पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा जरा प्रदीप जी के ऑडियो को दोबारा से चेक करिए, दुरुस्त करिए। पूजा जी पहले आप, फिर परमवीर जी आपके पास आ रहा हूं कि क्या ऐसे मामलों पर ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो देश के लिए नजीर बने? भविष्य में कल को कोई आपके नेता का ही कोई ऐसा फेक वीडियो वायरल करे तो आपको अच्छा लगेगा ना पूजा जी? देखिए तिलक जी, कार्रवाई जो है होनी चाहिए, पर ये इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं कि पता नहीं कितना क्राइम कर दिया हुआ है। इन्हें प्रज्वल रेवन्ना पे क्यों नहीं कार्रवाई करी है? बड़े बड़े मुद्दे पड़े हुए हैं, इनके लिए जो है देखिए कि ये जरूरी है कि चुनाव में वोट कैसे मिले। मैडम किसी की इमेज पे आप टेंट लगा रहे हो और ये कहते हुए कि आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है। आप किसी के जो है इमेज के साथ में पूरा बर्बाद ही कर दे रहे हो, उससे चर्चा नहीं कर रहे हो। 2900 वुमेन्स को जो है पूरा बर्बाद कर दे रहे हो आप उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हो। चर्चा गंभीर मुद्दों पे की जाती है। हाँ, पता चल गया कि ये फेक है, फैक्ट चेक जो है चैनलों ने भी दिखाया, लेकिन नहीं, अब आपको बाल की खाल उखाड़नी है क्योंकि आप मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। आप देखिए 30वें चरण का चुनाव होगा ना, फिर मुद्दे से भटकेंगे। ये पहले चरण पे मुद्दे से भटके, दूसरे चरण के बाद में मुद्दे से भटके, तीसरे चरण बाद फिर मुद्दे से भटकेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। ये इसीलिए सब बहका रहे हैं कि यहाँ से। अब बताइए, तो आपको पता चल गया फेक है, आपने जो है FIR दर्ज कराई, आप पुलिस जो है पूरे राज्य में जाएगी, पूरे राज्य में सिक्योरिटी के लिए नहीं जाएगी, लेकिन ये चरण जो देखने जाएगी कि जो है वीडियो किसने एडिट किया हुआ। अगर वीडियो एडिटिंग से जो है जो एक्शन होने लग जाएगा तो अभी जो जितने डिजिटल क्रिएटर हैं सब जेल में चले जाएंगे, जिनको आपने सम्मानित किया था। जी, तो आप इसे जायज मानते? मतलब नहीं, जायज तो नहीं है, जो चीज जायज नहीं तो जायज नहीं। अगर आपके नेता का कोई ऐसा वीडियो बना दे तो? ऐसा तो है नहीं कि बनाया नहीं गया, बिल्कुल बनाया गया है। मतलब लड़ाई में जायज है सब कुछ। नेता के सब परमवीर जी नहीं, बिल्कुल जायज। नहीं, ये सियासत का खेल है। ये कह रहे हैं कि हमारे नेताओं का भी तो बनाया गया। तिलक जी, मेरी आपत्ति इस चीज से, देखिए AI का ना आगे जो आएगा इससे और दुष्प्रभाव आएंगे इसके। ये भ्रामक सूचना फैलाना या अफवाह फैलाना साधारण भाषा में उसका बहुत आसान तरीका है, और अफवाहों की वजह से देश ने बहुत नुकसान खाया है, हमारा बहुत तरीके से नुकसान खाया है। कि किसी ने, जैसे हमने लिंचिंग के ऑप्शन सुने थे, तो वहां पर ऐसे ही कोई फेक वीडियो या कोई फेक बयान चल जाता था किसी का, या जो एक भाजपा की प्रवक्ता घर में छुपी छुपी घूमती हैं, जिनके ऊपर लगातार आरोप की उन्होंने वो कर दिया, बदतमीजी कर दी है, तो उससे पहले का वीडियोस नहीं शेयर किया गया था। तो नेताओं की तो रखवाली करने के लिए कानून के एजेंसीज आ जाती हैं, सब चाहे किसी पार्टी के भी हो, उनके पास अमली जमला होता है। लेकिन आम आदमी जिसके पास ऐसी सुविधाएं नहीं होती है, ये FIR कहना करना इतना कहना आसान है, होना बड़ा मुश्किल होता है। तो AI के ऊपर दो तरीके से काम होना चाहिए। एक तो गवर्नमेंट की सख्त रेगुलेशन होनी चाहिए कि इसकी सोर्स पता चले, और दूसरा मैं अपनी वीडियोस के ऊपर विश्वास नहीं करता, वो भले किसी कोने से आ रहे, जब तक आंखों से देखा ना मानना नहीं चाहिए इस चीजों को। तो किसी की भी आप कुछ भी इमेज बना दीजिए। अभी हमने देखा था कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी का गरबा पे वीडियो चल रहा था, चलिए मजाक के तौर से ही बनाए जाते हैं, या जैसे राहुल जी का भी सोने वाला बयान था, आलू सोने वाला, ये क्या नाटक था ये। तो इसको जनता के कानून अपना काम करेगा, क्योंकि लंबी प्रोसीजर है। लेकिन हमें आपके चैनल के माध्यम से मैं तो लोगों से कहूंगा कि वीडियोस को 4 बार देखें जरा, उसके बाद ही फॉरवर्ड कीजिए। ये प्रसाद की तरह एकदम व्हाट्सएप में आगे भेजना, ये छोड़िए ये आदत। ठीक, पूजा जी जल्दी से, फिर प्रदीप जी आ रहा हूं आपके पास। जी, मसला आरक्षण का ही है ना, जिसके इर्द गिर्द ये सियासत हो रही है अब, और उसी के लिए इस तरह के वीडियो पोस्ट हो रहे हैं। देखिए, मसला आरक्षण का नहीं, आरक्षण का तो है ही, उसके साथ साथ संविधान का भी है,
रोजगार का भी है, महंगाई का भी है, जनता के हित में जितने मुद्दे हैं सब मुद्दे हैं। ये भाजपा डाइवर्ट करना चाहती है, एक तरफ लेके चले जाना चाहती है, जैसे धर्म में ले जाना चाहती है। अब रिजर्वेशन की जब बात आई तो घबराहट चाहिए इनको कि उनके नेताओं ने भाषण दे दिया कि संविधान बदल देंगे, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, तब इनको घबराहट हो रही है। ये मुद्दों पे बात नहीं करेंगे तिलक जी, ये देखिएगा ये रिलीजियस ध्रुवीकरण तो आप कर लेते ना मैडम मुद्दों की बात, आप तो फर्जी वीडियो में व्यस्त हो गए सब। हम फर्जी वीडियो में मुद्दे पे ही बात करते रहे, हम मुद्दे पे ही बात करते रहे, फर्जी वीडियो में ये व्यस्त हो गए। ठीक, फैक्ट चेक हो गया, आपको शांत हो जाना चाहिए, लेकिन आप व्यस्त हो गए, आप जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। जी प्रदीप जी, कुल मिलाकर रोहन जी और पूजा जी एक ही बात पर अड़िग हैं, कह रहे हैं कि चलिए ये फर्जी वीडियो है, वो कर्नाटक वाले तो असली वीडियो है ना। तो सर मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि संविधान को अपना काम करने चाहिए, देश में कानून का राज है। हाँ, जाएं, रिपोर्ट कराएं और प्रोसेस। नहीं, रिपोर्ट तो हो चुकी है ना, वो तो जमीन भाग्य प्रज्वल रंधावा जी, आप सोचिए तत्कालीन 2 मुख्यमंत्री को आप पकड़ लेते हैं और एक एमपी आपसे नहीं पकड़ा जाता, वो जर्मनी भाग जाता है। बताइए, एक मिनट, ये कैसे भागे? आपने सवाल उठाया ना पूजा जी, एक मिनट, ये प्रदीप जी ये एक बार ना पूजा जी के प्रश्न को आप फिर से पूछ दें यथावत। नहीं, पूजा जी ने जो कहा वही सवाल मैं लेकर आ रहा हूं। ये रवन्ना कहाँ है? सर संविधान को अपना काम करने दीजिए, जहां भी होगा पकड़ के आएगा, जहां होगा पकड़ के आएगा। निश्चित तौर पर आप कह रहे हो कि अमित शाह जी के वीडियो जो हैं वो फर्जी वीडियो हैं, जो ये लोग वायरल कर रहे हैं फर्जी हैं, लेकिन जो रवन्ना का हो रहा है वो असली है, फर्जी है। सर उस पर मैं कौन होता हूं जवाब देने वाला, संवैधानिक संस्थाएं हैं। सर आप कह रहे हो कि उसे गिरफ्तार किया जाएगा, तो ये जर्मनी भाग गया या भगा दिया गया? अब सर मैं तो था नहीं ये देखने के लिए कि वो भाग रहा है या भगाया जा रहा है, लेकिन अगर रिपोर्ट हुई है, सरकारी एजेंसियां अपना काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर उस पर कोई लाग लगाव नहीं होगा। जो रूल विपक्षी दलों के लिए है वही रूल उस व्यक्ति के लिए भी है जो हमारा सहयोगी सर, रहा है। इस देश के 2 मुख्यमंत्री रहे, वो जेल के अंदर हैं, हेमंत सोरेन और केजरीवाल। केजरीवाल तो इस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री। और एक शख्स जिसके 3000 क्लिप आउट हुए 22 और 23 अप्रैल को, कई जगहों पर अश्लील पेन ड्राइव मिले, 26 अप्रैल को वोटिंग खत्म हुई हासान से, जहां से वो चुनाव लड़ रहा है, और 27 अप्रैल को जनाब जर्मनी के लिए रवाना हो गए। तो ये किसने भगाया उसको? सर अगर वहाँ के मैंने तो आपने ये बात बताया, मैंने ये भी सुना कि मुख्यमंत्री के पास 2 महीने पहले से वो सारी चीजें उपलब्ध थी, तो कौन रोक रहा था उनको कार्रवाई करने के लिए? किसने रोका था उन्हें? राज्य की जो जवाब देंगे राज्य का जो गृह मंत्रालय है उसके पास पुलिस है, क्या वो नहीं कर सकती थी 2 महीने पहले इसी विषय? जवाब दीजिए रोहन जी, आपने सवाल उठाया था, जवाब दीजिए। भाई साहब, ये पत्रकारों को, ये राजनयिकों को, सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्टों को, किसी को सबको एयरपोर्ट पे लगा के रखे रहते हैं कि ये विदेश नहीं जाएगा, या जो लोग मुकदमे लड़ते हैं, फारूक अब्दुल्ला से लेके सारे लोग मुकदमे लड़े विदेश जाने के लिए, और इनके रेड कॉर्नर नोटिस और वॉच आउट नोटिस, लुकआउट नोटिस, क्या क्या इन लोग नाम रखे हैं। आप सीडी को, पेन ड्राइव को सियासी हथियार बना रहे हैं, प्रदीप जी ये कह रहे हैं। सुनिए तो, सियासी आपके पास पूरी जानकारी थी। सुनिए तो, अरे कहने तो थोड़ी सियासी जानकारी होती है, जब जितनी जानकारी है उसी SIT गठित कर दी गई, लेकिन इनके पास इनके नेता ने बोला कि हमने माननीय प्रधानमंत्री को और प्रदेश अध्यक्ष को बताया, उसके बाद भी मंच में नरेंद्र मोदी जी ने लाए और कहे कि रवन्ना को पढ़ने वाला एक एक वोट नरेंद्र मोदी को पढ़ रहा है। उसके बाद इन्होंने क्या, इनको नैतिक अधिकार ही नहीं इस मुद्दे पे बात करने का। इनके टाइम में नीरव मोदी से लेके सारे लोग भाग जाया करते, जिनको ही भगाना चाहते, एयरपोर्ट इनके कब्जे में है, अपनी मर्जी से निकालते हैं। इनको पता था कि ये गिरफ्तार हो जाएगा सवेरे, उसको निकलवा दिया, और ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नैतिक अधिकार नहीं। तो आपको मालूम था तो गिरफ्तार आप कर लेते ना? अरे भाई, जब SIT गठित हुई, कोई सपना थोड़ी रोका था क्या? प्रदीप जी को कैसे पता कि कांग्रेस को पहले से पता है? जब आया मामला सामने तुरंत SIT गठित हो गई, उत्ते रवन्ना 3:30 बजे भाग गया।
प्रदीप जी 3:30 बजे सुबह भाग गया वो, तो इसमें विषय इसलिए गंभीर हो जाता है, एक मिनट रोहन जी, विषय इसलिए गंभीर हो जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के पोते, कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी के भतीजे, पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना के भतीजे और एनडीए के मौजूदा उम्मीदवार, जिनके लिए आपके सबसे बड़े चेहरे देश के प्रधानमंत्री ने प्रचार किया जी, यह मसला उनका है। मसला उनका नहीं है। बात यह है कि राजनीति के पीछे हमेशा नैतिक बल होता है, नैतिक आधार होता है। वो कैसे महिलाओं के सामने भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो सकती है और कह सकती है कि हमको वोट दीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व खड़े होकर मंच से कहते थे कि हमको रमन्ना जी को पढ़ने वाला एक वोट उनको अपनी बात तो रखने दीजिए ना, उनको मालूम था भारतीय उनको जनता पार्टी के अपनी बात नेताओं तो ने रखने बोला। दीजिए। मैं एक ऐसा उदाहरण दे दूंगा ना रोहन जी, फिर मैं उनको बीच में नहीं लाना चाह रहा। हम भागते नहीं है, नहीं भागते नहीं है, तो फिर सुन लीजिए, राजभवन के अंदर, अरे हम बता रहे हैं ना, अब राजभवन अभी हमें 10 उदाहरण और बताएंगे। नहीं तो मैं आपको एक उदाहरण है ना, अब फिर उस बात पे आ रहे हैं आप। वो सीढ़ी तो कहीं के पास पहुंची, उनके लड़के को भारतीय जनता पार्टी लड़ाई, जिनके लिए राजभवन का कहानी बता। सर राजभवन की कहानी में बता, सर हम लोग का दिन भर का काम आप शुरू करिए। रोहन जी 1 मिनट उनको अपनी बात रखने दीजिए। राजभवन के अंदर बड़ा सेक्स स्कैंडल, सर उसका ऑफेंडर क्या भारत के प्रधानमंत्री क्या नरेंद्र दत्त तिवारी जी की सीढ़ी नहीं आई थी क्या नैतिक बल है उनके पास? 1 मिनट रुक जाइए सर, कहाँ बात को घुमा रहे हो? मैंने आपसे कहा, आपने अपना सवाल उठाया, उनसे सवाल का जवाब ले लीजिए। आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? मैं डिफेंड कर रहा हूँ रोहन जी, ऐसा है ना, ये सर्टिफिकेट अपने पास रखिए। ये आपने सवाल उठाया, आपके सवाल का जवाब ले रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब ले रहा हूँ। क्यों नरेंद्र तिवारी का उदाहरण दे दिए, दिक्कत होगी आपको? मैंने कहा था ना कि जो चला गया उसका नाम मत बुलाइए मुझसे। हमको मालूम है, मैं 50 उदाहरण दे सकता हूँ भाई साहब। हाँ तो ठीक है ना रोहन जी, उनको बात तो रखने दीजिए। सवाल आपने उठाया तो सवाल का उत्तर तो आने दीजिए। रखिए जवाब दीजिए प्रदीप जी। वो ये कह रहे हैं कि 8 दिसंबर 2023 को, और फैक्ट चेक कर लीजिएगा रोहन जी, और यहां बैठ के ना जब ज्ञान देते हैं तो पूरी जानकारी भी रखिए। 8 दिसंबर 2023 को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी मिली थी और आप ही के नेता ने उन्हें बताया था कि इन्हें टिकट मत दीजिए, इनके नाम के जो है कई किस्से जो है मार्केट में तैर रहे हैं, और आप लोगों ने बाकायदा उन्हें टिकट भी दिया और प्रचार भी किया। अब जवाब दीजिए प्रदीप जी। देखिए सर, कुछ समय पहले इस समय हम लोग अभी इसी कार्यक्रम में चर्चा किया था, जो पकड़ा जाए वही चोर, ठीक है। अब इंटरनली काउंटर देखिए, कांग्रेस क्या है कि अफवाहों का बाजार, आज तो डिजिटल युग है तो चलिए कोई भी फैला लेता है, लेकिन बहुत समय पहले कांग्रेस इन सब मामलों में महारथी रही है। बहरहाल मैं इनके पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहता कि क्या किया क्या नहीं किया, और ये गोल पोस्ट चेंज करने जैसी बात हो जाएगी। मैं सीधे सीधे से ये कह रहा हूँ कि अगर संवैधानिक संस्थाएं आ गई है पिक्चर में, तो क्यों ना उनका सहयोग किया जाए। हमारी पार्टी तो सीधे सीधे से कह रही है, हम तो सीधे से कह रहे हैं कि भाई जो होगा, जो मामला सब छोटे से अगर आएगा जांच में, तो जो संवैधानिक कार्रवाई होगी वो होगी। अब यही बात अगर अमित शाह जी, अभी यही बात अगर क्या ये सच नहीं है कि आपके लोकल लीडर देवराज गौड़ा ने 8 दिसंबर 2023 को कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी और इस पूरे मामले की जानकारी दी थी? क्या ये सच नहीं है? सर अभी मैं अपनी स्थिति अगर क्लियर कर दूं, तो चूंकि अभी ये मामला निकला है और मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, ना ही मेरे पास ब्रीफ है और ना ही मैंने इस पर तहकीकात की है। हो सकता है अगले प्रोग्राम में अगर आप मुझे बुलाएं तो मैं उस पर और गंभीरता से और सीरियसली इस पर बात कह दूं। जिस चीज की मेरे पास सही जानकारी नहीं है मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, मैं स्वीकार कर लूंगा उसको फिलहाल के लिए, लेकिन जब मेरे पास पूरी जानकारी आ जाएगी तो मैं चौड़े में होकर बोलूंगा। मैं इस पूरी चर्चा में एक बात चावला साहब आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस हर बार जो है आ जाती है, चाहे सदन चल रहा हो, चाहे चुनाव चल रहा हो, चाहे कुछ भी परिस्थितियां हो देश की, सीधी सीधी सी बात है। और मैं आपके माध्यम से दर्शकों को भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि महंगाई की बात आप सदन के बाहर क्यों उठाते हैं। कुछ भी अगर हो जाता है, मामला सब जुडिस हो जाता है, तो आप अदालतों में क्यों नहीं जाते तथ्य और सबूतों के साथ? आप बाहर बैठ के क्यों ढिढोरा पीटते रहते हैं? एक तो आपका आधार वैसे ही खत्म हो गया है, ऊपर से इस तरह की हरकतें करके आज के मैच्योर मतदाता को, आज के जो कंटेंट मिल रहा है उनको देखने वाले परमवीर जी पहले आप, फिर उसके बाद पूजा जी फाइनल कमेंट आपका। अगर वो जो देखने वाले दर्शक हैं, करने वाले लोग हैं, आपके तथ्यों, एक राजनीतिक टर्म होती है क्विड प्रो क्यू, कि आप मेरे लिए ये काम कीजिए जैसे हम दोनों के बीच में हो जाए, तो आप मेरे लिए मुझे कुछ सुविधा देंगे।
तो एचडी देवेगौड़ा साहब बहुत बड़ा नाम है भारतीय राजनीति का, वो तमाम कांग्रेस के साथ में भी रहे हुए हैं, वो भाजपा के साथ में भी रहे हुए हैं, और वो अकेले भी अपने आप में सक्षम है। तो एक क्विड प्रो क्यू नोटिस था। आप टाइमिंग देखिए इस चीज की, ये मामला कोई 3000 वीडियोज कोई 30 दिन में नहीं बने होंगे, कोई 3 महीने में नहीं बने होंगे, ये लगातार कम से कम 1.5-2 साल में, मुझे लगता है, मेरा अनुमान कहता है, बने आ रहे होंगे। तो उस समय वो कांग्रेस के साथ में भी थे, आज वो भाजपा के साथ में भी हैं। ये सीट भाजपा के कोटे की नहीं है, जेडीएस के कोटे की है अपने उनकी, तो उसी से सीट लड़े हैं। और हमने भी सुना है ऐसी बातें कि इसके ऊपर अड़ भी गए थे जनता दल यूनाइटेड वाले, कि हम लोग जेडीएस वाले अड़ गए थे कि जिसको सीट देनी होगी हमारा दुहाव है, हम देखेंगे जो होगा जेल। नहीं, कहना क्या चाह रहे हैं परमवीर? मैं कहना ये चाह रहा हूँ सर, एक क्विड प्रो क्यू है, यहाँ पर दोषी सारे लोग हैं। ये दोनों पार्टी को सब सारी कहानी पता थी, सबको सब मालूम था, सबको सब मालूम था। मैं वही कह रहा हूँ, 3000 वीडियोस कितने दिनों में बने होंगे साहब? कम से कम 2.5 साल तो लगे होंगे ना। और अभी कांग्रेस की वहाँ सरकार है, आप सब वीडियो कर रहे हैं, आप अरेस्ट करना चाहें तो अरेस्ट कर सकते थे। दिल्ली पुलिस को अभी आप नाम दिया जा रहा था, दिल्ली पुलिस आगे करके लगाना था, तो क्या कर्नाटक की पुलिस, कर्नाटक के अंदर किसी को कर सकती थी? पूजा जी, परमवीर जी कह रहे हैं तो सबको सब कुछ मालूम था, कांग्रेस ने इसका इस्तेमाल किया। ये कहना बहुत गलत नहीं होगा कि जब जो है सबको सब पता रहेगा तो जो है तक कार्रवाई नहीं होगी। जब भाजपा को पता था, अभी जो तथ्य है वो ये कहता है कि भाजपा को पता था कि जो है टिकट नहीं देना चाहिए, जब प्रदेश अध्यक्ष जी ने भेजा हुआ था तब भी जो है ना टिकट दिया। इनको लगा कि जो है बस सीट निकलना चाहिए। इनकी राजनीति ऐसे होती है ना कि वोट बस मिलना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से मिले, चाहे किसी भी स्तर पे गिर के मिलना चाहिए। इसलिए जो है ऐसा हुआ। ये कह रहे हैं कि जो कार्यवाही होगी, कैसे कार्रवाई, जैसे नीरव मोदी पे हो गई कार्रवाई, जैसे विजय मल्ल्या पे कार्रवाई हो गई, वैसे ही इन पे कार्रवाई होगी। रमननाथ बाहर चले गए, देश के बाहर कोई चला जा रहा है, जिसके लिए जो वर्तमान सरकार है, भाजपा सरकार है, वही जिम्मेदार है। इनके जब कोई फंसने लग जाता है, इनके नेता फंसने लग जाता है तो उनको बचा ले जाते हैं। इनको बचाना बहुत अच्छी तरीके से आता है, वरना जो है इनके लिए जो वोट नहीं मांग रहे होते। ये कहना कि जो है मैं जो इस पे, तो आप ये कह रहे हैं कि इन पेन ड्राइव का, चलिए ठीक है, ये बात सही है कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक इस्तेमाल नहीं हुआ। टाइमिंग देखकर जो है ये सब फिल्म रिलीज नहीं की गई, आप ये कह रहे हो? नहीं, टाइमिंग देख करके नहीं की गई है। परमवीर जी तो कह रहे हैं टाइमिंग देख, भर गया तो बाहर। जल्दी से परमवीर जी, वक्त खत्म। देखिए, आंखों पर पट्टी कानून के बंधी हुई होती है, आम आदमी के नहीं बंधी होती, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए होते हैं। ये बिल्कुल मानने को मैं राजी नहीं हूँ। 3000 मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि जनता की जो है आंखों पट्टी नहीं बंधी होती है, जनता देख रही होती है कि जो है क्या कार्य चल रहा है, कैसे कार्य चल रहा है, जनता उसे ही जवाब देगी। तो इतनी बदतमीजी करने में 1.5 साल तो लगा होगा, इतना जमीर मारने में 1.5 साल तो आदमी को लगा होगा। 10 सेकंड रोज जी आपके। सोचिए कि लॉजिकली भाई साहब, बात इतनी सी है कि मतलब कि अभूतपूर्व है। आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल हो, चाहे आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट हो, वो सब इन्हीं के टाइम पर हो रहा है। आप ये सोचिए, जनता देख रही है, उनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है, कोई कहने के लिए सामने। और फिर कह रहे कांग्रेस ने वीडियो रिलीज किया। अरे भाई साहब, आपका साथ का आदमी, आपको मालूम है, आप मंच से उसका समर्थन कर रहे हैं और कह रहे कांग्रेस वीडियो रिलीज कर 10 सेकंड वीडियो रिलीज कर दिए, ये बुराई है। चावल कितना पका है उसकी जानकारी चल के एक दाना उठा के किया जा सकता है। कांग्रेस संगठन में जितनी भी चर्चा की, जितनी भी लॉजिक थी, उससे पूरा पता लग जाता है कि कांग्रेस का कार्य और चरित्र कैसा रहा है। हमने चर्चा कहाँ से स्टार्ट की और कहाँ होते होते आ गई। अगर कुछ मतदाता हमारे कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो सीधी सपाट पसंद करने वाले लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये मामला कहाँ से शुरू होकर के कहाँ चला, कहाँ तक पहुंचा है। कांग्रेस और उनके संबंधित सहयोगी गठबंधनों की यही स्थिति है। कम वेश देख करके वही फ्रंट फुट पे खेलने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी भी फ्रंट फुट पे आ नहीं करते हैं। बैक और फ्रंट के बीच में ऐसा फिसला के गिर जाते हैं कि यही चर्चा बार बार होती रहती है। अरे आप हमसे कुछ बढ़िया हमसे कुछ बढ़िया घोषणा पत्र देकर बताते तो बात समझ में आती, लोकतंत्र की अच्छी बातें होती। चलिए, अब ये सियासत है और सियासत में ये वार पलटवार का दौर जारी रहेगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये फर्जी वीडियो बंद होने चाहिए। रोहन जी आपकी पार्टी हो, प्रदीप जी आपकी पार्टी हो, या पूजा जी आपकी पार्टी हो, ये फर्जी वीडियो का खेल नहीं होना चाहिए। लड़ाई लड़िए मुद्दों से, और देश में मुद्दों की कमी नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया परमवीर जी आपका भी, पूजा जी आपका भी, रोहन जी आपका भी, और प्रदीप जी आपका भी। तो फर्जी वीडियो पर जारी सियासत, आखिरकार 24 की लड़ाई फर्जी वीडियो पर आई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।